आईएएस आईपीएस का क्रेज होगा खत्म। ये करियर ऑप्शंस चुनेंगे युवा, कमाएंगे करोड़ों रुपए हर महीने। करोड़ों कमाने के लिए आ गई है बहुत सी नई करियर अपॉर्चुनिटीज, ऐसे रास्ते जो इंटरेस्टिंग तो हैं ही, साथ ही किसी गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी हैं। अब वो समय जाने वाला है दोस्तों, जब लोग आईएएस और आईपीएस जैसी जॉब्स के लिए जी जान से मेहनत किया करते थे। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए लाखों की कोचिंग लेते थे। बेशक ये जॉब्स बहुत ही रेप्यूटेबल हैं और इसीलिए यूथ इनके पीछे अपनी हेल्थ और मौज मस्ती का त्याग तक कर देते हैं। लेकिन अब रेप्यूटेबल जॉब्स के नाम पर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, और भी कई करियर ऑप्शंस आ चुके हैं जिन्हें आने वाले समय में युवा आईएएस आईपीएस से भी ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं। यानी आने वाले समय में आईएएस आईपीएस का क्रेज खत्म होने वाला है। अब युवा खुद अपने दम पर लिखेंगे अपनी किस्मत। चलिए बताते हैं आपको बदलते समय के बदलते करियर ऑप्शंस के बारे में। देख लीजिए, क्या पता आपको भी इस वीडियो में अपना करियर गोल मिल जाए। नंबर 1, साइबर सिक्योरिटी। इस समय की सबसे वीक इंडस्ट्री, जिसमें बहुत ही कम ऐसे धुरंधर हैं जो हेल्पफुल साबित हो पाते हैं। साइबर अटैक्स और साइबर क्रिमिनल्स आज साइबर वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, बेताज बादशाह बने बैठे हैं ऐसी जगह के जहां उन्हें पकड़ने वाला, उनके काम में अड़ंगा डालने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल पुराने समय के अंडरवर्ल्ड डॉन्स की तरह ये लोग अपनी दहशत फैलाए हुए हैं। चाहे बैंक अकाउंट्स हो या किसी कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई बहुत जरूरी ऑफिशियल स्टेटमेंट हो या स्टेट इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी, हर कहीं इनकी पहुंच है। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स की कमी के चलते हर कहीं अपना जाल बिछाए हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के लूप होल्स का फायदा उठाते हुए ये हर उस चीज को हैक कर पाते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे वो कितनी भी सिक्योर हो। तो अगर आप आज के समय के सुपर हीरो बनना चाहते हैं तो बन जाइए साइबर सिक्योरिटी सुपर हीरो। अगर कोई व्यक्ति लूप होल्स को खोजकर हैकर बन सकता है तो कोई व्यक्ति इन लूप होल्स को खोजकर उन्हें ठीक भी कर सकता है। यकीन मानिए, खुद आईपीएस आईएएस भी आपको पूछेंगे। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं और इसके लिए चाहिए सिर्फ स्किल्स, कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। नंबर 2, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, पहले हम सिर्फ तभी इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे जब हम किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होते थे। फिर इंटरनेट मोबाइल फोन्स आ गए, यानी हम उसे कैरी कर सकते थे। फिर वीडियो गेम्स, और अब तो ऐसी चीजों की बाढ़ सी आ गई है जहां इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं। इंटरनेट हर चीज का सोल्यूशन है, हर काम को इजी बनाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक टर्म है जो ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करती है जो सेंसर्स, प्रोसेसिंग एबिलिटी, सॉफ्टवेयर और दूसरी टेक्नोलॉजी के जरिए उन्हें किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं। इंटरनेट के जरिए डिवाइसेस आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। अब हर चीज में इंटरनेट सबसे जरूरी बन गया है। हमारे फ्रिज, एसी, सिक्योरिटी सिस्टम, पावर सप्लाई, सब कुछ इंटरनेट के जरिए ही हो जाता है। इसीलिए नेटवर्क की नॉलेज, डेटा कम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की नॉलेज, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो हर इंडस्ट्री को चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री लगातार ऐसे इंटरनेट बेस्ड मैकेनिज्म्स की तलाश में रहते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को और बेहतर बना सके। आने वाले समय में यही टेक नॉलेज पूरे एनवायरनमेंट को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप आज अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इंटरनेट की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेकर आप करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया की हर फील्ड में इंटरनेट की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी। आज के समय में जितने भी नए आविष्कार हो रहे हैं उनका आधार है नैनो टेक्नोलॉजी। इस फील्ड में आज बहुत ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और आगे भी इसमें बहुत स्पेस रहने वाला है रिसर्च के लिए। मेडिकल से लेकर एग्रीकल्चर तक इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ खोजी जा रही है कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। बोन सेल ग्रोथ के लिए, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, सेल्फ क्लीनिंग सर्फेसेस क्रिएट करने के लिए और पहले से भी ज़्यादा हेल्दी और इफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स को ढूंढने के लिए, हर चीज़ के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर रोज़ नई खोजें सामने आ रही हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में एंडलेस एडवांसमेंट्स अभी बाकी हैं और इसमें आपको मिल जाएगी एंडलेस करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपको बस अपनी स्किल्स और अपनी ट्रेनिंग से सीखते हुए कोई बेहतरीन आइडिया खोजना है। दुनिया की कोई भी इंस्टीट्यूट आपको हायर कर लेगी और अपनी लैब्स में रिसर्च करने के लिए आपको पैसे भी देगी। आने वाले समय के युवाओं की पहली चॉइस होगी नैनो टेक्नोलॉजी। एज अ पेरेंट, आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय इस फील्ड के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो ये करियर ऑप्शंस उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसमें बहुत स्कोप है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
दोस्तों, अब इंसान केवल अपनी इंटेलिजेंस से करियर और पैसा नहीं बना सकता, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस से कहीं गुना ज्यादा कैपेबल इंटेलिजेंस क्रिएट भी कर सकता है और उससे सब कुछ कर सकता है। आज गूगल हमारे बिहेवियर को पढ़ सकता है। हम क्या देखना पसंद करते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं, कैसी शॉपिंग करना हमें पसंद है, हमसे ज़्यादा तो गूगल को इसकी जानकारी होती है कि हम क्या सर्च करने वाले हैं। फेसबुक को हमारी प्रेफरेंसेस मालूम है। सिरी से हम पूछते हैं कि आसपास कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, कहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलेगी। एलेक्सा हमारे लिए म्यूजिक प्ले करती है और अब तो एलेक्सा घर के बहुत से काम ऐसे भी करती है जिनके लिए हमें ठंड में रजाई से बाहर निकलना पड़ता है और हमें एलेक्सा से काम करवाने के लिए हाथ भी नहीं हिलाने पड़ते, बस आवाज़ निकालनी होती है। अब तो मार्केट भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अमेजन जैसी डिजिटल मार्केट हमें हर सामान प्रोवाइड करा देती है। आने वाले समय में बहुत कॉमन होंगे सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, रोबोट्स, ऐसी बुक्स और म्यूजिक जो क्रिएट किया हो किसी मशीन ने। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री आने वाले टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। आज कुछ भी सीखना हो तो कोई कोर्स करने की भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट सब सिखा देता है। अब तो ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन बनाना या ऐसे रोबोट्स को बनाना भी पॉसिबल है जिसके साथ हम रहें, बातें करें, टाइम स्पेंड करें, कुछ नया सीखें। सिर्फ कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर्स, पॉलिटिशियंस और मैनेजर सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और ये तो बस शुरुआत है। इसमें बहुत कुछ स्कोप बाकी है। करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाना। अगला है रोबोटिक्स। कुछ लोग एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को एक ही समझते हैं, लेकिन ये कहीं से भी एक नहीं है। इन फील्ड्स में कम जानकारी होने की वजह से हमें ऐसा लगता है, बस ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, ऐसा कहा जा सकता है। बीते 2-3 दशक से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और वेयर हाउसेस अपनी वर्कफोर्स को रोबोट से रिप्लेस कर रहे हैं। जापान में रिटायरमेंट होम्स में सीनियर सिटीजन्स को एंटरटेन करने के लिए रोबोट्स को काम में लिया जा रहा है। आगे चलकर इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यह आज के समय का सबसे ज़्यादा उभरता हुआ करियर है, रोबोटिक्स। तो ये भी एक बढ़िया करियर ऑप्शन है। अगला है ड्रोन्स। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी अब पहले से ज़्यादा नॉर्मल तो होती ही जा रही है, मतलब आसपास आप देख पा रहे होंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही अफोर्डेबल भी हो गई है ड्रोन टेक्नोलॉजी। शुरुआत में या तो ड्रोन रॉयल फैमिली के पास हुआ करते थे या मिलिट्री के पास, लेकिन अब तो बच्चे के पास ड्रोन होते हैं। इन्हें अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी, जर्नलिज्म तो छोड़ दीजिए, अब तो फूड डिलीवरी के लिए भी नहीं इस्तेमाल किया जाना शुरू हो रहा है। थोड़े समय बाद शायद पार्सल्स और पोस्ट डिलीवर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होने लगेगा। फिर कबूतर जा 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 ऐसे सॉन्ग्स, इनका कोई मतलब वैल्यू नहीं बचेगी, बल्कि ड्रोन जा 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 जैसे सॉन्ग्स होंगे। इन्हें एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किया जाएगा और इमरजेंसी सिचुएशन में भी। वो समय दूर नहीं जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पेट्रोलिंग के लिए और गुंडे मवालियों को ढूंढने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करेंगी। तो आप इन्हें किसी स्पेशल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रोन एप्लीकेशन की कोई लिमिट नहीं है और ना ही सीखने की कोई लिमिट है। आज के समय में आप कुछ भी सीख सकते हैं। आज के समय में हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में ऐसी स्किल होना ज़रूरी है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा, किस में आपको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल नजर आया, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आपको इसमें से कौन सा करियर ऑप्शन पसंद आया ये भी बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक और विचार उत्तेजक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।